हम अपने वीडियोज के माध्यम से भारत के सभी 28 राज्यों को एक एक करके समझेंगे और इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत के कर्नाटक राज्य की। तो दोस्तों, कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था। जब सन 1973 आया तब 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1953 ईस्वी में जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तब वे मद्रास के कई जिलों को मैसूर में मिला दिए थे, जिससे वहाँ के लोग जो है गुस्सा हो गए, जिसके कारण सरकार को इनकी बातों को भी मानना पड़ा था और 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर मैसूर राज्य की स्थापना की गई और 1 नवंबर 1973 को इसी का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। देखेंगे कि भारत के कर्नाटक राज्य की सीमाएं भारत के कितने राज्यों से होकर लगती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं पूरब में क्या है। पूरब में तेलंगाना है, कर्नाटक के पूरब में तेलंगाना और पूरब में आंध्र प्रदेश भी है। अभी वर्तमान का है ये स्थिति। कर्नाटक अभी नाम तो हो ही गया है, तो कर्नाटक के पूरब में तेलंगाना और यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश। ओके, उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे है महाराष्ट्र, उत्तर में महाराष्ट्र है और पश्चिम में बात करेंगे तो गोवा, पश्चिम में क्या है, गोवा है और केरल जो है इसके दक्षिण में, तमिलनाडु इसके दक्षिण में पड़ेगा। ओके, कर्नाटक के दक्षिण में क्या पड़ेगा, तमिलनाडु और केरल पड़ेगा। पूर्व में क्या पड़ेगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पड़ेगा। उत्तर में महाराष्ट्र पड़ेगा और पश्चिम में गोवा पड़ेगा। तो ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1973 ईस्वी को हुई थी। ओके, पहले इसका नाम मैसूर था। क्या नाम था, मैसूर था। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। क्षेत्रफल इसका जो है अभी कितना है, तो अभी वर्तमान में 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में इसका जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है, तो ये केवल 5% है, यानी 5.345% आप कह सकते हो। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 5%। राजधानी है मैसूर, राजधानी क्या है, सॉरी बेंगलुरु है। राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। भाषा यहाँ पे कौन सी बोली जाती है, तो वो कन्नड़ बोली जाती है। भाषा कन्नड़ बोली जाती है। राजधानी बेंगलुरु। जिला कितने हैं, तो 31 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं, 31 जिले हैं। साक्षरता दर की बात करेंगे तो यहाँ की साक्षरता दर 75% है, मतलब 75.36, तो आप 75% याद कर सकते हो। साक्षरता दर यहाँ की 75% है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कर्नाटक के भू आकृतियों के बारे में। ओके, तो यहाँ पर आप कर्नाटक का मैप आपको दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के मैप में आप यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसको 4 भागों में जो है बांटा गया है। कर्नाटक को 4 भागों में बांटा गया है। नाम क्या है, तो यहाँ पे इसका जो किनारे वाला है यहाँ पे तटीय क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तटीय क्षेत्र पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, मलनाड, मलनाड क्षेत्र, मलनाड क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पे आप तीसरा उत्तरी मैदान और चौथा यहाँ पे पड़ेगा दक्षिणी का मैदान। चौथा क्या, दक्षिण का मैदान में इसको बांटा गया है। उत्तर की मैदान में जो है महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी द्वारा जो निर्मित जो क्षेत्र है उसको उत्तरी मैदान, कर्नाटक का उत्तरी मैदान कहते हैं। और जो यहाँ पे कावेरी नदी द्वारा, यहाँ पे एक कावेरी नदी गुजरती है, कावेरी नदी द्वारा जो निर्मित मैदान का क्षेत्र है उसको दक्षिण का मैदान कहेंगे। मतलब ये कर्नाटक राज्य में दक्षिण का मैदान कहेंगे। ठीक है, मतलब इसको 4 भागों में बांटा गया है। तटीय क्षेत्र, मलनाड क्षेत्र और उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में बांटा गया है। ओके, कृष्णा नदी की हम जो है सहायक नदियों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा और यहाँ पे तुंगभद्रा और वेदवती। आप इन 5 नदियों को याद करिए, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और वेदवती। वहीं पर अगर हम कावेरी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो हेमवती हो जाएगा, सिमसा हो जाएगा, अर्कावती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्कावती हो जाएगा। और लक्ष्मण तीर्थ, क्या नाम है, लक्ष्मण तीर्थ और काम्बिनी नाम है, काम्बिनी। 5वीं नदी काम्बिनी हो जाएगी। तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों को आप याद कर सकते हो। ओके, ये रहा कर्नाटक भूमि की आकृतियाँ जो है, हमने इसको समझ लिया। ओके, अब हम बात करेंगे कर्नाटक में जो मुख्य रूप से कौन सी अनाज उगाई जाती है उसकी बात करेंगे। कर्नाटक में मुख्य रूप से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। कॉफ़ी, कच्चे रेशम और टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक को माना जाता है, जिसका प्रतिवर्ष जो उत्पादन है ऑलमोस्ट लगभग 10 मिलियन टन है। कितना है, लगभग 10 मिलियन टन है, जो महज 16,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उगाई जाती है।
16,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में उगाई जाती है, जो पूरे राज्य के लगभग जीडीपी का लगभग 20% है। पूरे राज्य की जीडीपी का कितना परसेंट है? 20% है, जो कर्नाटक में मुख्य फसलों मोटे अनाज, कॉफ़ी, कच्चे रेशम और टमाटर से ये जो है उत्पादित किए जाते हैं। ओके, कर्नाटक की मुख्य फसलों में जो है गन्ना, काजू, इलायची, चावल और अच्छे क्वालिटी की कॉफ़ी, ये सब जो है आते हैं। कर्नाटक के प्रमुख फसलों में गन्ना, काजू, इलायची, चावल और अच्छे क्वालिटी के जो है कॉफ़ी आते हैं। ओके, यही नहीं बल्कि मकर संक्रांति कर्नाटक के फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति को कर्नाटक के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ इसके पड़ोसी राज्यों में भी मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पड़ोसी राज्यों मतलब इसकी सीमाएं जिस भी राज्य से लगती हैं वो उसके पड़ोसी राज्य हो गए, तो यानी इसके पड़ोसी राज्यों में मकर संक्रांति का त्यौहार भी क्या होता है? बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य की और टाइगर रिजर्व की। वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो यहाँ पे मैप तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो बांदीपुर नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क ये जो है चामराजनगर जिला में स्थित है। ओके, अगला यहाँ पे है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क, आप इस पार्क को ज़रा देखिए ध्यान से। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ और जंगली हाथी का जो है ये घर माना जाता है। नागरहोल जो नेशनल पार्क है कर्नाटक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से समझिएगा। नागरहोल नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुआ और जंगली हाथियों का घर माना जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क जो है चिक्कमगलूर जिला में स्थित है। चिक्कमगलूर जिला में स्थित है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ओके, आप जस्ट इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आसी नेशनल पार्क। आसी नेशनल पार्क कन्नड़ जिला में ये स्थित है, आसी नेशनल पार्क। और यहाँ पे आप देखेंगे वैनर घाट, क्या वैनर घाट नेशनल पार्क यहाँ पे इस क्षेत्र में पड़ेगा। ओके, अगला नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक का लोक नृत्य। कर्नाटक के लोक नृत्य में यक्षगान, यक्षगान जो एक नाटक है, एक नाटक नृत्य है यक्षगान, और डोलू कुथिया, डोलू कुथिया जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। ठीक है ना, जो डोलू कुथिया है वो ढोलक के साथ ये लोग मनाते हैं, कर्नाटक वासी लोग इसको मनाते हैं। कर्नाटक के प्रमुख त्योहारों में जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मकर संक्रांति जैसे त्यौहार जो है उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, वैसे ही कर्नाटक में भी मनाया जाता है। ओके, तो दोस्तों समय आ गया है कि आपके इसी वीडियो से आपसे एक प्रश्न पूछा जाए। अगर आप इसका जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपने इस वीडियो को बढ़िया से देखा, ये सिद्ध हो जाएगा। हम क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन सी नदी, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भीमा, वेदवती, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है वेदवती, ऑप्शन सी है हेमवती, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में अगले राज्यों के जब बारे में चर्चा करेंगे। जैसे अगला राज्य क्या होगा, वो गोवा होगा। हम पहले बता देते हैं वो अगला राज्य क्या होगा, गोवा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।